बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। मेरा नाम है रहमान अनवर और इस चैनल का नाम भी रहमान अनवर है। तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का, आपकी चाहत का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमेशा हमें दिया करते हैं। थैंक यू सो मच। हर रोज़ हम कोई ना कोई एक ऐसी बात डिस्कशन के लिए रखते हैं अपने पास जो हम जिस पर हम बात कर पाएँ, जिसको हम डिस्कशन का हिस्सा बना पाएँ, और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम बहुत सारी चीज़ों को भूल भी रहे होते हैं, नज़रअंदाज भी कर रहे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम गौर व फिक्र भी कर रहे होते हैं। सो मुझे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात हमेशा कहा करते हैं कि रहमान साहब एक बात बताएं, किसी भी चीज़ को मुकम्मल यकसुई के साथ, मुकम्मल गौर के साथ, पूरा ध्यान लगा के हम क्यों नहीं कर पाते? कैसे हम किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस करना सीखें? किसी भी चीज़ को अगर हम शुरू करें तो उसको उसके इख्तिताम तक पहुंचाकर दम लें। अपने हर काम को जो हम स्टार्ट करते हैं, हम उसको किस तरीके से मुकम्मल करें, हम उसको किस तरीके से छोड़ें नहीं दरमियान के अंदर। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा और काफ़ी अरसे से मैं भी इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था, या फिर ये समझ लीजिए कि मेरी ज़िंदगी में जो सवालात होते हैं, एक ही सवाल मेरी ज़िंदगी में कई मर्तबा अप्लाई होता है। यानी एक सवाल, यही सवाल कि फ़ोकस करना कैसे सीखें किसी भी चीज़ के ऊपर। किसी भी चीज़ को बेहतर करने के लिए कंसिस्टेंसी के साथ साथ फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम फोकस करना कैसे सीखें किसी भी चीज़ के ऊपर? एक ही सवाल इतनी बार मेरी ज़िंदगी में अप्लाई होता है कि उसका जवाब हर बार मुनफरिद, थोड़ा सा मुख्तलिफ। पहली बार उसका जवाब कुछ और है, नेक्स्ट टाइम उसका जवाब कुछ और होगा। मैंने किसी भी चीज़ को मुकम्मल तौर पर हतमी कभी भी करार नहीं दिया। यानी मैं चीज़ों को नामुकम्मल छोड़ने का आदी हूँ, और वो चीज़ें इसलिए नामुकम्मल छोड़ी जाती हैं कि उनमें दोबारा से भी कोई नई चीज़ आ सकती है, कोई नई चीज़, कोई नया रास्ता, कोई नई तहकीक, कोई नई सोच उसके ऊपर जहन में आ सकती है, और फिर इंसान उसको लेकर आगे नए रास्ते तलाश करता है। ज़िंदगी इंसान के लिए हर लम्हा कुछ ना कुछ आगे बढ़ते हुए सीखने का नाम है। यानी इंसान अगर ये कहे कि सब कुछ एक जगह में बंद करके रख दिया गया है और अब उसमें से हमने जाके हम निकाल के अपनी पूरी ज़िंदगी आगे बसर कर सकते हैं, कुरान के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं। और कुरान को समझने के लिए मैं समझता हूँ कि जितनी भी तफसीरें लिखी गई हैं वो सारी तफसीरें भी कम हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी, जिनके ऊपर उम्मुल किताब नाजिल की गई, वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने कलाम किया, गुफ्तगू की, बात की, और तमाम लोगों के लिए मुकम्मल कर दिया इस दिन को। इसके अलावा कोई भी चीज़ हतमी और मुकम्मल नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश की जा सकती है बेहतर बनाने की, कोशिश की जा सकती है कि उसके ऊपर थोड़ा सा सोच विचार किया जाए, उसको समझने की कोशिश की जाए, और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी किया जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ज़िंदगी में हम फोकस करने के हवाले से, या किसी भी चीज़ में जब हम सोच विचार करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में अपने आप ऑटोमेटिकली अप्लाई कर रहे होते हैं। हर मिलने वाले सबक के साथ, वो सबक जो हमें ज़िंदगी सिखाती है, मुख्तलिफ़ धोखे सिखाते हैं, मुख्तलिफ़ लोग सिखाते हैं, अच्छे बुरे हर तरह के एक्सपीरियंसेस हम हासिल करते हैं, तभी वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे फोकस को किस तरह से हमने करना है वो बेहतर बनाती रहती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि फ़ोकस करने के लिए, यानी इंसान का दिमाग किसी एक जगह पे मतलब मरकूज़ रहे, किसी एक जगह पर आप अपने आप को ठहरा सकें, यही है ना फोकस। यानी आपने कोई काम शुरू किया, आप उस पर मुकम्मल फोकस करके पूरी ईमानदारी और ज़िम्मेदारी के साथ आप वो काम कर पाएँ, यही फोकस है। इसको कैसे बनाया जा सकता है, ये सवाल। और इसको बनाने का सबसे जो आसान तरीक़ेकार है, जो सबसे अहम तरीक़ेकार है, वो है नमाज।
آپ تھوڑا سا سوچیں گے اس بارے میں کہ نماز کس طرح سے ہے. جب ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں نا، جب ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، جب اس سے گفتگو کرتے ہیں، اور گفتگو کا سب سے خوبصورت طریقہ اس کی نماز ہے. اب نماز بیسیکلی وہ ہے جو ہم نیت باندھ کر ایسے ہاتھ بعض اوقات سینے پہ بعض اوقات پیٹ پہ رکھ کے جیسے بھی ہم کر کے پڑھتے ہیں پریکٹیکلی. کیا وہ نماز ہے، یا وہ ایک اور نماز ہے جو قائم کرنے کا کہا گیا ہے، فوکس کرنے کا کہا گیا ہے، اپنے رب سے گفتگو کرنے کا کہا گیا ہے. جب اس چیز کے بارے میں انسان سوچنے لگتا ہے، انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ والا پارٹ ہر روز 25 سے 30 منٹ کا شامل کرنے لگ جاتا ہے. آدھا گھنٹہ اپنی زندگی کا دنیا سے بالکل الگ ہو کر اس تخلیق کار کے بارے میں سوچتا ہے جس کی تخلیق ہم خود ہیں، یہ پوری کائنات ہے، اور جس چیز پر ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں وہ ہے. تو انسان کو یہ سمجھ آنے لگتا ہے کہ مجھے فوکس کیسے کرنا ہے. جب اس کا فوکس اپنے تخلیق کار کے ساتھ بالکل نمایاں اور یکساں ہو جاتا ہے، جب اس کی سوچ کی فریکوینسی، اس کے خیال کی فریکوینسی اس فریکوینسی سے میچ ہو جاتی ہے، تو آٹومیٹیکلی فوکس آنا شروع ہو جاتا ہے.